80% लोग कॉलेजेस में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते वक्त ईमेलिंग के बियॉन्ड और कुछ करते ही नहीं है। उनको पता ही नहीं होता है कि कोल्ड ईमेलिंग के अलावा भी देयर आर अ लॉट ऑफ वेज बाय विच यू कैन नॉट ओनली गेट इंटर्नशिप्स बट मेक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स विद अ लॉट ऑफ पीपल, जो फ्यूचर में आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो मैं आपको आज ऐसे ही एक तरीके के बारे में बताऊंगा, अपनी जर्नी या फिर स्टोरी को डिस्क्राइब करते हुए, कि कैसे मुझे सेकेंड ईयर के एंड में ही या फिर थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में एक फॉरेन इंटर्नशिप मिल गई रशिया में। ठीक है, सुनने में थोड़ा वियर्ड लगता है बट येस, आई एक्चुअली गॉट द इंटर्नशिप एंड मैं आपको बताऊंगा कि हुआ कैसे। तो हाय गाइस, इन केस यू डोंट नो मी, माय नेम इज सौम्य प्रकाश, एन alumnus ऑफ नाइसर भुवनेश्वर, एंड आई ग्रेजुएटेड दिस ईयर विथ एन इंटीग्रेटेड एमएससी इन फिजिक्स। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे नेटवर्किंग हेल्प मी गेटिंग एन फॉरेन इंटर्नशिप एट द एंड ऑफ माय सेकेंड ईयर। तो बहुत मैं नाइजर तो गया था एक एस्ट्रोफिजिक्स का ड्रीम लेकर के, बट वहाँ पे जाते ही आई एक्सीडेंटली अटेंडेड अ सेमिनार ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग। तो आई रियलाइज कि ओके, क्वांटम कंप्यूटिंग एक्चुअली एग्जिस्ट। बहुत कुछ पता तो नहीं था उस टाइम पे, बट जस्ट द मेयर आइडिया ऑफ इट कि इट कैन टेक आवर प्रोसेसिंग पावर्स टू अ नेक्स्ट लेवल, वो ही बहुत फैसिनेटिंग था मेरे लिए। तो आई बिकेम इंट्रीग्ड एंड आई डिसाइडेड कि मैं और चीज़ों को एक्सप्लोर करूंगा इस फील्ड में, एंड आई विल सी कि हमारे लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ है कि नहीं है, इस फील्ड में स्कोप है या नहीं, कोई फ्यूचर पोटेंशियल है या नहीं, या जस्ट ओवर हाइप्ड है। तो आई स्टार्टेड गूगलिंग, आई स्टार्टेड टॉकिंग टू द प्रोफेसर्स एट माई कॉलेज, एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग टू माई सीनियर्स कि ओके, इज एनीवन देयर हु इज़ वर्किंग इन दैट, और किसी का कोई एक्सपीरियंस है। तो बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं थे, बट अ फ्यू प्रोफेसर्स एक्चुअली रिफर्ड मी टू अ फ्यू रिसोर्सेज, जहाँ से मैं इन चीज़ों को देख सकता था कि उसके पीछे का फिजिक्स क्या है। फर्स्ट ईयर में तो बहुत ज़्यादा कुछ पता होता नहीं है, बट कहते हैं ना कि फर्स्ट ईयर्स ही अपने आप को सबसे बड़ा साइंटिस्ट समझते हैं। ओके, सो दैट्स द रियलिटी ऑफ रिसर्च कॉलेजेस। एंड जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, यू ऑब्जर्व कि आपको एक्चुअली उतनी ही चीज़ों के बारे में कम पता होता है। ठीक है, तो आई एक्चुअली स्टार्टेड मेलिंग प्रोफेसर्स आउटसाइड ऑफ नाइसर कि ओके, आई एम इंटरेस्टेड इन क्वांटम कंप्यूटिंग, आई कैन वर्क, आई हैव read these books, okay, you can give me internship. So I started emailing professors. Eventually I got an internship at IIT Kanpur. Then COVID hit, लॉकडाउन लग गया, तो मुझे वापस नाइजर में प्रोफेसर से बात करनी पड़ी, एंड रिमोटली मैंने अपनी फर्स्ट इंटर्नशिप नाइजर में ही करी। बट उस इंटर्नशिप से मैंने एक्चुअली बहुत कुछ सीखा कि ओके, देयर इज समथिंग कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। ऑफ कोर्स पता तो होता है, बट उनके पॉस्टुलेट्स क्या थे, उनके इम्पैक्ट क्या होते हैं, उनका सिग्निफिकेंस क्या होता है, राइट? आई लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई डिसाइडेड कि डेफिनेटली फॉर द नेक्स्ट ईयर ऑल्सो आई एम गोइंग टू स्पेंड माई टाइम ऑन दिस, एंड मैं उसमें आगे प्रोसीड करूंगा। तो उसके बाद से अब घर पे ही थे, लॉकडाउन लगा हुआ था, राइट? बहुत कुछ करने को था नहीं, कॉलेज साथ-साथ में चल ही रहा था आराम से। तो मैंने गूगल करना चालू कर दिया, मैंने और ऐसे वर्कशॉप्स या फिर सेमिनार्स कोई होते थे तो मैंने देखना चालू कर दिया। तो आई एक्चुअली अटेंडेड माय फर्स्ट वर्कशॉप इन क्वांटम कंप्यूटिंग एंड इन्फॉर्मेशन बाय आईआईटी रुड़की। तो वहाँ पे एक फेमस प्रोफेसर हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में, ही एक्चुअली टॉट अस अ लॉट ऑफ थिंग्स। वो एक्सपीरियंस बहुत वंडरफुल था, एंड आई एक्चुअली मेट अ लॉट ऑफ पीपल ऑनलाइन। और मैंने देखा कि ओ यार, इसमें तो बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं, इसका रियली एक इकोसिस्टम है जिसका हाइप बना हुआ है क्वांटम कंप्यूटिंग का, एंड आई बिकेम एक्साइटेड अबाउट दैट। तो उसके बाद से मैंने और चीज़ें पढ़ना चालू कर दी, खुद से ही मैं बुक्स पढ़ता था, मैं थोड़ी-थोड़ी मैथमेटिक्स जानने की कोशिश करता था, यूट्यूब देखता था, बहुत कुछ करता था। मैं देखता था कि फॉरेन में क्या-क्या काम हो रहा है। इंडिया में उस समय इतना कुछ इनिशिएटिव नहीं लिया गया था क्वांटम टेक को लेकर के। बट द गेम चेंजर फॉर मी वाज़ अ समर स्कूल, जो कि पहली बार करवाया जा रहा था आईबीएम क्वांटम के थ्रू। आईबीएम एक कंपनी है, एंड आईबीएम क्वांटम इज़ अ पार्ट ऑफ आईबीएम रिसर्च, जो कि क्वांटम कंप्यूटिंग एंड इन्फॉर्मेशन पे रिसर्च करता है एंड वर्क करता है। ओके, सो दे हैव एक्चुअली बिल्ड अ क्वांटम कंप्यूटर जो कि आप यूज़ भी कर सकते हो। वो एक समर स्कूल कंडक्ट करा रहा था, उनकी एक लैंग्वेज है क्विस्किट, तो क्विस्किट ग्लोबल समर स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2020। तो वहाँ पे मैंने अप्लाई किया एंड आई गॉट सेलेक्टेड। अराउंड अक्रॉस द वर्ल्ड 3000 पीपल वर सेलेक्टेड, सो दैट्स हाउ इट वाज़। एंड वो एक 10-12 दिन का पूरा एक वर्कशॉप था, एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ इट वाज़ कि वहाँ पे जो लेक्चरर्स थे, दे वर एक्चुअली रिसर्चर्स फ्रॉम द टॉप प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड। बहुत सारे लोग एक्चुअली आईबीएम क्वांटम में काम करते थे, टॉप साइंटिस्ट थे। बहुत सारे लोग
टॉप यूनिवर्सिटीज़ जैसे हार्वर्ड, ईटीएच, ज़ूरिक में काम करते थे। बहुत सारे हमारे पीएचडीज भी वर फ्रॉम द टॉप प्लेसेस अक्रॉस द वर्ल्ड। तो वहाँ पे लेक्चर्स होते थे फॉलोड बाय कोडिंग असाइनमेंट्स और छोटे-मोटे प्रोजेक्ट्स। तो वो 10-12 दिन में ऑफ कोर्स उसका सिलेबस तो बहुत हार्ड था बिकॉज़ आई वाज़ इन जस्ट सेकंड ईयर एंड पढ़ाया बहुत कुछ जा रहा था, क्वांटम मैकेनिक्स, लीनियर अलजेब्रा, मैथमेटिक्स, एवरीथिंग। तो सब कुछ तो मैं समझ नहीं पाया, बट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई रियलाइज्ड देयर कि नेटवर्किंग साइंस में भी एग्जिस्ट करती है। एंड आई सॉ कि बियॉन्ड द प्लेटफॉर्म अ लॉट ऑफ पीपल वर टॉकिंग टू ईच अदर कि भाई जॉब मिल सकती है क्या, इसमें इंटर्नशिप मिल सकता है क्या। दे वर डिस्कसिंग द फिजिक्स ऑफ इट। वो टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, हर तरीके की बातें कर रहे थे। ओके, ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक डिस्कॉर्ड एंड अ कपल ऑफ अदर थिंग्स। तो आई जॉइंड अ फ्यू ऑफ द कम्युनिटीज, इंडियंस एंड अब्रॉड। तो मैंने वहाँ पे देखा कि यार कोर्स तो चल रहा है, बट उसके साथ साथ में जो लोग अपॉर्चुनिटीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो भी बहुत एक्साइटिंग है। तो मैं उनके साथ ही लग गया। मैंने 2-3 कम्युनिटीज ज्वाइन करी, मैंने वहाँ पे अपने इनपुट्स देना चालू कर दिए कि कोई भी डाउट होता था तो मैं उसको ट्राई करता था कि सॉल्व करूँ। एंड धीरे-धीरे ये चीज़ें मैंने बॉन्डिंग बनाना भी चालू कर दी वहाँ पे लोगों के साथ में। उसके कुछ टाइम के बाद ही आई वाज़ पार्ट ऑफ वन ऑफ द कम्युनिटीज़ जहाँ पे अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से अलग-अलग कंट्रीज़ से मेंबर्स हैं उसमें। साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, बहुत सारे मोस्टली स्टूडेंट्स हैं, पीएचडी एंड ग्रेजुएट। तो वहाँ पे क्या हुआ, आई सॉ कि देयर वाज़ अ यूनिवर्सिटी कॉल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ लातविया, सो इट्स नियर बाय रशिया। एंड वहाँ पे एक प्रोफेसर, एक्चुअली 1-2 प्रोफेसर्स, वहाँ पे एक पीएचडी का कोर्स होता था, क्वांटम कंप्यूटेशन एंड इन्फॉर्मेशन। तो वो उस कोर्स को ओपन करने का सोच रहे थे, कुछ बाहर के बच्चों के लिए भी। ठीक है? तो उन्होंने एक फॉर्म फ्लोट करा, वी हैड टू फॉर्मली अप्लाई फॉर इट। तो वहाँ पे मैंने एप्लीकेशन फिल करी अपने इंटरेस्ट के साथ, अपने एसओपी के साथ में। वहाँ पे मार्क्स का बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं था, बट मोस्टली दे वर फोकसिंग ऑन हाउ कमिटेड आई एम। मैं डेडिकेटेडली वहाँ पे टाइम दे पाऊँगा कि नहीं उनके कोर्स में। इट वाज़ अ प्रॉपर 6 मंथ्स ग्रेजुएट लेवल कोर्स जिसके एंड में एक प्रोजेक्ट भी होना था। तो मैं सेलेक्ट हुआ। अराउंड 200 पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज वर सेलेक्टेड फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स। तो वहाँ पे हमने स्टार्ट कर दिया। ऑफ कोर्स वो पीएचडी जैसा, पीएचडी लेवल का कोर्स था, तो इनिशियली थोड़ी सी दिक्कतें आई। मैथमेटिक्स समझने में, उसकी फिजिक्स समझने में, उसको विजुअलाइज करने में दिक्कतें आती थी। बट द पीपल देयर वर वेरी हेल्पफुल। वहाँ पे हमारे लेक्चर्स होते थे, हमको असाइनमेंट्स मिलते थे, राइट। एंड साथ साथ में नाइजर भी मैनेज करना था, और बीच बीच में मैं ऑफलाइन जाता भी था नाइजर में एग्जाम्स देने या फिर लैब्स करने। तो वहाँ पे भी एक चैलेंज आता था लगातार पूरे 6 महीने के लिए। बीच में नाइजर के एग्जाम्स भी थे, तो सुबह मैं वहाँ पे क्लासेस अटेंड करता था, और जैसे ही शाम होती थी तो वहाँ रशिया की दोपहर हो जाती थी, और फिर उनकी क्लासेस मैं अटेंड करता था। तो ऐसा था कि सुबह 8 से रात को 11 बजे तक मैं क्लासेस ही अटेंड कर रहा होता था, क्लासेस या फिर लैब्स, कभी बीच में एग्जाम्स, क्विजेस, बीच में चीज़ों को स्किप करता था, मैनेज करता था। कई बार सो जाता था उन क्लासेस के बीच में ही। तो ऐसे करके मैं मैनेज करता था, बिकॉज़ अगर मैं नहीं डेडिकेटेडली कमिट करता, तो वो मुझे बाहर निकाल देते उस क्लास से। तो ऐसे-ऐसे करके चला, एंड व्हेन वी रीच्ड द एंड ऑफ द कोर्स, तो वहाँ पे हमको प्रोजेक्ट करना था, एंड हमको टीम्स बनानी थी 4 से 5 लोगों की। तो आई फॉर्म्ड अ टीम ऑफ 4 टू 5 पीपल। तो आवर टीम हैड पीपल फ्रॉम यूएसए, टर्की एंड इंडिया। तो एक बंदा यूएस का था, वो जॉब करता था। एक बंदी तुर्की की थी, वो भी जॉब करती थी वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, गवर्नमेंट ऑफ तुर्की के साथ में। एंड बाकी 2-3 लोग इंडिया से थे, पीएचडीज और कुछ एक और लोग। तो हमने प्रोजेक्ट डिसाइड करा अपने साथ में। सबका एक्सपीरियंस अलग-अलग था, सबकी एक्सपर्टीज़ अलग-अलग थी, ठीक है? तो सबने अपने-अपने इनपुट्स देना चालू किए। वहाँ पे हमारे बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स भी होते थे, बहुत चीज़ें हमको नहीं भी आती थी। तो जब हमने काम करना चालू करा उन 2 महीनों के लिए उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे, तो हमने एक्चुअली बहुत सारे लोगों से हेल्प भी माँगी। बहुत सारे साइंटिस्ट थे, बहुत सारे प्रोफ़ेसर्स थे, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी। तो वहाँ पे भी मैंने एक चीज़ देखी कि अगर आप जेन्युइनली हेल्प माँगते हो लोगों से, तो वो आपको करेंगे, ठीक है? तो किसी तरीके से हमने वो फिनिश करा, और उसके बाद हमने वहाँ पे एक पेपर भी लिखा एंड वीडियो प्रेज़ेंटेशंस बनाई। और जब प्रेज़ेंटेशंस हुई और सारे टीम्स की, अराउंड 30 टू 40 टीम्स वर देयर, एंड उसके बाद जब रिज़ल्ट आया, तो आवर टीम केम फर्स्ट, ओके? हमने एक्चुअली कुछ क्वांटम एरर मिटिगेशन के लिए कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं, हमने उनको बेंचमार्क किया था, वहाँ से एरर्स को रिमूव किए थे। तो that work was really appreciated by the people there,
जो कि उस कोर्स के ऑर्गेनाइजर्स थे। एंड उसके बाद से मैंने तो उनसे बात करना जारी रखा कुछ टाइम तक। मैं अपने कुछ कुछ डिस्कशंस करता था, कुछ डाउट्स पूछता था। तो ऐसे ही एक प्रोफेसर के साथ मैं डिस्कस कर रहा था रशिया के, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसे ऐसे कर सकते हो। तो मैंने जस्ट कैजुअली उनको बोला कि सर, अगर ये काम ठीक है तो आप मुझे एक इंटर्नशिप दे दो ऑफलाइन। ओके, ऑफ कोर्स इंग्लिश में बातें हो रही थी। तो एंड जस्ट कैजुअली ही आल्सो रिप्लाइड, okay, why not? I would be happy to give you an offline internship offer to come to Russia. Okay, तो उसके बाद वो रशिया से लातविया शिफ्ट हो रहे थे। तो ऑफिशियली इट वाज यूनिवर्सिटी ऑफ लातविया, बट दैट्स हाउ आई एक्चुअली गॉट अ फॉरेन इंटर्नशिप इन माय थर्ड ईयर। ओके, तो मैंने फॉर्मली उनको अप्लाई नहीं किया, किसी पोर्टल पे नहीं किया। एंड एक्चुअली फंड्स की बात करूं तो मेरा ट्रैवल, accommodation and some of the other things were fully funded except some of my food and other things, my leisure activities. तो एक फुल्ली फंडेड इंटर्नशिप मिल गई बिना मेल लिखे हुए, बिना अप्लाई किए हुए, जस्ट बाय नेटवर्किंग। मैं सिर्फ नेटवर्किंग नहीं कहूँगा, ऑफ कोर्स थोड़ा टाइम डेडिकेट किया वहाँ पे, अराउंड 6 महीना 10 महीना कंसिस्टेंटली उस फील्ड के साथ जुड़ा रहा, वहाँ पे लोगों से बातें करता रहा, कुछ पढ़ाई भी करी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके इट बिकेम एक्चुअली पॉसिबल, जो कि मेरे कॉलेज में मैंने जब लोगों को बताया कि यार ऐसा ऐसा मैं करता हूँ, तो दे एक्चुअली डिड नॉट बिलीव, मेनी ऑफ द पीपल, कि यार इट्स जस्ट रबिश, कुछ होगा, कुछ जगह होगी, क्या फालतू की चीजें बता रहा है। थर्ड ईयर में थोड़ा ना किसी को फॉरेन इंटर्नशिप मिलती है, तूने तो अभी एक भी इंटर्नशिप बाहर नहीं करी है, सीधे पहली इंटर्नशिप फॉरेन इंटर्नशिप, क्या बात कर रहा है। तो ऐसे ऐसे करके लोग आपको जज करते हैं, बिकॉज उनको खुद ही नहीं मिली होती है, राइट। तो मैं ये सोचता था कि यार मैं तो गलत लोगों से पूछ रहा था, जिनको इंटर्नशिप मिली ही नहीं है वो क्या बताएंगे। लेकिन सिंस मुझे मिली तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एंड तो इसका मेजर टेक अवे क्या है मेरी स्टोरी का, कि पहली चीज, हमेशा नथिंग इज इम्पॉसिबल अगर आप डेडिकेटेड हो तो, ठीक है। हो सकता है लोग आपको बहुत कुछ बोलेंगे, देयर विल बी नेसेयर्स, बट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रूव देम रॉन्ग। ओके, बस आपको अगर किसी फील्ड में इंटरेस्ट है तो आपको कुछ टाइम तक कंसिस्टेंटली उसमें एफर्ट देना है, नेटवर्किंग करनी है, अपने पीयर से, अपने प्रोफेसर से बात करनी है, राइट। अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना है हमेशा, वहीं जाना है जहां पर आपको अपॉर्चुनिटीज दिखें, ठीक है। एंड देयर विल बी नो लिमिट टू दैट। एंड जो मुझे इंटर्नशिप मिली उसका वेट एक्चुअली मेरे सीवी में बहुत ज़्यादा है, उसकी वैल्यू, जो कि मुझे आज भी हेल्प करता है। मैं जहाँ पे भी अप्लाई करता हूँ सीवी के साथ में, मुझे रिस्पॉन्स वहाँ से आता है। ऑलराइट, तो ऐसे ऐसे करके आप भी इंटर्नशिप ले सकते हो। बट सिंस मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी उस टाइम पे, तो आई हैड टू फिगर एवरीथिंग ऑन माई ओन। ओके, मुझे सब कुछ खुद से ही फिगर आउट करना पड़ा। एंड फिर मैंने रियलाइज किया कि यार अगर कोई गाइडेंस होती, कोई मेरा सीनियर एक्चुअली मुझे हेल्प करता, तो आई वुड हैव डन मच बेटर। फॉर एग्जाम्पल, मेरी प्रोफाइल किसी ने देखी बाद में, एंड दे आस्क्ड मी कि व्हाई डिडंट यू अप्लाई टू शिकागो और प्रिंसटन, देयर आर ग्रुप्स वर्किंग देयर एज वेल। तो मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे लगा कि यार नहीं होगा, कैसे कर दूं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हो सकता था इस प्रोफाइल पे। तो इसीलिए दिस इज समथिंग दैट वी हैव रियलाइज्ड एट साइएस्ट्रा एज वेल। एंड इसी पर्पस के लिए हम आपके लिए इंटर्नशिप वर्कशॉप लेकर के आए हैं। उस वर्कशॉप में जो आपके मेंटर्स होंगे, दे आर डूइंग देयर पीएचडीज फ्रॉम द टॉप प्लेसेस अक्रॉस द वर्ल्ड, जॉन्स हॉपकिंस, मैक्स प्लैंक, यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ हार्वर्ड। तो वो लोग आपको गाइड कर रहे होंगे, आपको मेंटोर कर रहे होंगे एक्चुअली में इंटर्नशिप या फिर पीएचडीज के लिए। तो अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसको डेफिनेटली चेकआउट कर लो। और अगर इंटर्नशिप के रिलेटेड और गाइडेंस चाहते हो तो साइएस्ट्रा को सब्सक्राइब कर लो।